हेलो एवरीवन। अगर एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आता है अल्फाबेट रीजनिंग का, तो इसको किस किस तरीके से आपको सोल्व करना होता है फास्टली, क्योंकि अगर आपको एक कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तो आपका जो क्वेश्चन होगा, वो सवाल होगा, उसको सोल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि आपको और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी अल्फाबेट रीजनिंग का क्वेश्चन जब आता है एग्जाम से, उसको फास्टली सोल्व करने के लिए आपको ए से जेड तक का नंबरिंग याद होना बेहद जरूरी होगा। जब तक वो नंबरिंग आपको याद नहीं रहेगा, जब तक इस तरीके का क्वेश्चंस को जो है फास्टली आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। अगर आपको ए से जेड तक का कंसेप्ट वाली वीडियो यानी कि आपको याद नहीं है, तो हमारे चैनल पे उसका कंसेप्ट वाले वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। उसमें ए से जेड तक कैसे नंबरिंग याद किया जाता है। क्योंकि जैसे कि आपको कोई पूछ देगा यम कितना नंबर पे, तो आप 13 नंबर पे, यम कितना नंबर पे, 14 नंबर, वो कितना नंबर पे है, तो 15 नंबर पे। तो इस तरीके से जो है आप जो है उसको वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही अल्फाबेट का क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले आपके माइंड्स में ए से जेड तक का नंबरिंग याद होना बेहद जरूरी होगा, दायां से हो याद हो या बायां से। क्योंकि अक्सर लोग तो बायां से याद करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए और कंसेप्ट को पहले समझिए। देखिए, अगर क्वेश्चंस में क्या दिया गया, बायां से 11वें अक्षर के बाएं से तीसरे नंबर पर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले लेफ्ट लेफ्ट यानी कि लेफ्ट लेफ्ट रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए यानी कि दाया दाया, बाया बाया रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा। अगर दाया दाया रहेगा तो माइनस होगा, यानी कि एक दिशा रहेगा तो माइनस होगा। और यहाँ पे लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, अगर दाया बाया रहेगा, दाया बाया रहेगा, बाया दाया रहेगा तो प्लस होगा। इसी कंसेप्ट पर जितना भी क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। एक कंसेप्ट आप देख लीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन, इससे लेंथी क्वेश्चन भी आने, अभी तो आप ये फर्स्ट क्लास है, आगे आने वाले क्लास में इससे भी थोड़ा सीरीज बाय भी चलते जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट इस तरीके का क्वेश्चन, लो क्वेश्चन फिर थोड़ा सा उससे हाई। अभी तो आपको ये बेसिक क्वेश्चंस है, पहले इसको बेसिक को समझ जाइएगा तो उस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको काफी ज्यादा बेहद आसान होगा। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बाएं से 11वां। तो यहाँ पे 11वां बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, और कह रहा है कि फिर बाएं से तीसरा नंबर, यानी बाएं से, फिर कह रहा है बाएं से तीसरा नंबर। तो जैसे यहाँ पे दोनों देखिए दिशा सेम है, यल है, तो इसको माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा तो ये 8 जो है बायां नंबर से आएगा कि दायां नंबर से, इसको भी यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट यानी कि यहाँ पे यल, यानी कि यहाँ, और हिंदी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है बायां से। आगे देखिए बायां से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायां। और बायां से 8 नंबर पे कौन सा आता है, एच, जो कि इसका राइट आंसर इस तरीके से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिख रहा है बायां से 10वीं, बायां से 10वीं अक्षर, बायां से 10वीं कर रहा है, तो बायां से 10वीं। और फिर कह रहा है दायां से 16, दायां से 16। तो देखिए यहाँ पे जो है दिशा अलग अलग है तो माइनस करना है, दिशा अलग है तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी दिशा अलग है तो प्लस होगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट को देखिए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 और 16 कितना हो जाएगा, 26। और 26 नंबर में कौन सा आता है। और ये भी देखिए पहले कि फ्रॉम क्या कह रहा है, फ्रॉम लेफ्ट कह रहा है, यानी कि बायां से कह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल। और 26 नंबर में यल कितना आ जाता है, जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं से 9वें स्थान पर आएगा। यानी कह रहा है दाया से 16, दाया राइट हो जाएगा, और बायां से 9वां, बायां से 9वां। देख लीजिए दिशा अलग अलग है, राइट लेफ्ट है, और यहाँ पे राइट लेफ्ट क्या होगा, प्लस। तो 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए फ्रॉम राइट। अब यहाँ पे दिशा क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ 25। तो 25 क्या दायां से होगा या बायां से, तो यहाँ कह रहा है फ्रॉम राइट, यानी कि राइट। यहाँ पे हिंदी में देखेंगे तो कह रहा है दायां से। इस चीज को आपको बेहद जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब ये दोनों को घटा दिए या फिर ये दोनों को जोड़ दिए तो इसका जो आंसर बायां से आएगा दायां से आएगा, तो एक क्वेश्चन से ही पता लगेगा कि देख लीजिए बायां से कह रहा है, फ्रॉम लेफ्ट कह रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25 आ गया, ये क्या आ गया, राइट से। और राइट से तो क्योंकि आपको तो नंबरिंग याद होगा, क्योंकि हर एक लोग अल्फाबेट का जो लेटर होता है, ए बी सी डी,
उसको याद करता है तो राइट से यानी कि लेफ्ट से ही याद करता है। तो अगर यहाँ पे राइट आ गया तो इसको क्या करना है, 27 माइनस इसको 25 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में कौन आता है, बी, जिसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और यहाँ पे आप ध्यान देना होगा, यहाँ पे अगर ये यल रहता यानी कि बाया रहता, यहाँ बाया रहता तो 25 नंबर पे कौन आता है, बाई आता है, बाई आता। अगर यहाँ पे यल रहता, ये दोनों जोड़ने के बाद अगर यहाँ पे यल रहता, यहाँ पे अगर लेफ्ट से कहता तो आता बाई, लेकिन यहाँ पे कह रहा है राइट से, तो राइट से जैसे कहेगा तो 27 में उसको जितना भी यहाँ पे आएगा कैलकुलेट करके उसको घटा के, और उसके बाद इसका जो है राइट आंसर इस तरीके से आएगा। तो आई होप गाइस आप जो है इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और हमारे इसी चैनल पे अगला क्लास आने वाला है, तो फर्स्ट क्लास है, और आपका इसी चैनल पे जो है अगला क्लास आने वाला है, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है उसमें पूरे जो है कवर किया जाएगा सारे क्वेश्चंस को, जीरो लेवल से हाई लेवल तक की सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। अभी आप एक बेसिक क्वेश्चंस था और बेसिक कंसेप्ट जो है यही कंसेप्ट पे जितना भी अल्फाबेट का होगा क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट पे सारा के सारा क्वेश्चन जो टूटेगा, और आपको ये नहीं कि आपको ए से जेड तक का आपका वहां पे क्वेश्चन में ए बी सी डी ऐसे गिनना पड़ेगा, फिर उल्टा सीधा रहेगा। तो आपको सारा के सारा क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन को देख करके ही आप आंसर को आप निकाल सकते हो। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस चीज को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं गाइस किसी नए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।